हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सीरीज़ ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम टीचिंग पोटेंशियल को कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में चैप्टर 7 हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 7 इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स जो क्लास में फेस होती हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं टीचर्स की हैं, कॉलेजेस की, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बेसिस पर हम आज ये जो सेशन है वो कंडक्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और प्रीवियस सेशंस में हम पंजाबी, इंग्लिश और टीचिंग पोटेंशियल इन तीनों पर बेसिकली फोकस कर रहे हैं अच्छे से। इसके बाद हम जो है मेंटल एबिलिटी भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक कर दें बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्टीट्यूशन रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन। जो कोई भी संस्था है, चाहे वो स्कूल है, कोई भी हम कहते हैं ट्यूशन सेंटर ही खोल रखा है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है छोटे से लेके बड़े तक, ठीक है, उसका रिलेशनशिप किस पर डिपेंड करता है? दैट इज़ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वो नहीं है कि वहाँ पे हवा कैसी है या फिर ठंडा है, गर्म है, वो एनवायरनमेंट नहीं। जो ह्यूमन एनवायरनमेंट वहाँ पे है कि आपस में किस तरह का रिलेशन है, स्टाफ का हेल्दी रिलेशन है, स्टूडेंट्स और टीचर्स का, टीचर्स एंड फर्दर उनके जो हेड हैं, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस, उनका। ठीक है, तभी तो कोऑर्डिनेशन के साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट, यू विल लाइक टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद दोज हु डिस्कस द टीचिंग। आंसर ये है, बेसिकली एडमायर यू। हम कहते हैं कि अगर कोई ज़्यादा प्रेज़ कर रहा है ना तो डाउट की नज़र से देखो, पक्का इसने कोई काम निकलवाना होगा, है ना। सो ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं आएगा। हेल्प यू फाइनेंशियली, दिस कैन बी जस्ट वन टाइम, हमेशा तो हेल्प नहीं कर सकता कोई। एंटरटेन यू, लेकिन डिस्कस द टीचिंग, क्योंकि देखो आपका बेसिक प्रोफेशन क्या है टीचिंग का, अगर उसमें आपकी कोई मदद कर रहा है, आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके साथ आप फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश करोगे, जो आपको आपके प्रोफेशन में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद आवर कोलीग्स, अगर हमने अपने कोलीग्स, अपने जो और स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो हमें क्या करना होगा? शेयर देयर ट्रबल्स एंड जॉयज़, ओवरलुक देयर फॉल्ट्स, फ्लैटर दैम। देखो बी और सी तो बिल्कुल ही नेगेटिव ऑप्शंस है। नॉट स्पीक इल ऑफ देम, अब ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन हमने बिल्कुल सटीक जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, शेयर देयर ट्रबल्स एंड जॉयज़। हम कहते हैं कि अच्छे रिलेशन अगर बनाने हैं तो बंदे को दुख सुख में थोड़ा बहुत काम आना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर इज़ नेसेसरी। गुड रिलेशनशिप क्यों नेसेसरी है? क्योंकि इट मेक्स द एटमॉस्फेयर ऑफ क्लास गुड। बेसिकली इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी कि जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है ना, क्लास का एनवायरनमेंट क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो अच्छा कब जाता है? जब टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप हो। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप ओवर स्ट्रिक्ट हो, इतना भी नहीं है कि आप इतने लीनियंट हो कि बच्चे आपको टेक इट ईजी लेने लगे। ठीक है, तो फ्रेंडली हो, लेकिन आंखों का डर होना चाहिए बच्चों को। ठीक है जी, सो हेल्दी रिलेशनशिप सो दैट द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास कैन बी गुड इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इफ़ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल अवॉइड वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन व्हाट विल यू डू। अगर आपके स्कूल के बच्चे कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? ऑल टीचर्स विल वर्क इन कोऑर्डिनेशन बिफोर द स्टूडेंट्स। अपनी एग्जाम्पल सेट करेंगे स्टूडेंट्स के आगे, तभी तो वो फॉलो करेंगे ना जो चीज़ वो देखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, इफ़ द स्टूडेंट मिसबिहेव्स विद द टीचर ही शुड। अगर कोई बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यू विल पार्डन हिम। ठीक है, थिंक ऑफ टेकिंग रिवेंज। हमने यहाँ पे नेगेटिव कोई चीज़ चूज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो पार्डन हिम ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। ऑन द 1st April सम स्टूडेंट्स ऑफर यू अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स विच कंटेन्स सैंड। तो आप क्या करेंगे? बॉक्स ऑफ स्वीट्स ऑफर किया, लेकिन उसके अंदर है क्या? 1st April मीन्स अप्रैल फूल के दिन आपको अप्रैल फूल बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, यू विल टेक दिस एज अ जोक। अब देखो 1 अप्रैल है, अगर आप फ्रेंडली होगे बच्चों के साथ तो वो फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे। उसमें सैंड है, लेकिन कोई ऐसी खतरनाक चीज़ भी नहीं है कि बॉम्ब रख के दे दिया आप इतना ज़्यादा रिएक्ट करो। आजकल थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना बच्चों के साथ ज़रूरी है। ठीक है, सो टेक दिस एज अ जोक। इफ़ स्टूडेंट्स ऑफ 2 क्लासेज ऑफ योर स्कूल स्टार्ट फाइटिंग ड्यूरिंग प्ले व्हाट विल बी योर रिएक्शन। अलग अलग क्लासेस के बच्चे अगर फाइट कर रहे हैं तो आप ध्यान से कोई भी जो स्टेप है वो लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
इफ़ एनी स्टूडेंट क्रिटिसाइजेज योर स्टाफ टीचर व्हाट विल यू डू। कोई स्टाफ टीचर को क्रिटिसाइज़ कर रहा है बच्चा, तो आप क्या करोगे? विल नॉट गिव हिम एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है, उसको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि वो उसको क्रिटिसाइज़ करे। आपके सामने करे तो उसको तुरंत आप रोकेंगे। ठीक है। इन योर ओपिनियन शुड द टीचर्स पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्टूडेंट्स एसोसिएशन। बच्चों की देखो एसोसिएशन होती है स्कूल्स में भी, तो क्या टीचर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए उसमें? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को एक दिशा दिखानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो तो वैसे ही हवा में रहते हैं बच्चे, क्योंकि यंग जनरेशन होती है, तो ये इसको एडोलसेंस एज भी हम कहते हैं। सो टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है ताकि एक डायरेक्शन वो बच्चों को प्रोवाइड कर पाएँ। स्टूडेंट्स एसोसिएशन में वो लीडर किस तरह से चूज़ करें। ठीक है, लीडर्स की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ऑफ योर स्कूल लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट साइंस टीचर। ठीक है, साइंस टीचर के अगेंस्ट उन्होंने जो है कंप्लेंट कर दिया, तो आप क्या करेंगे? सजेस्ट द टीचर टू ऑब्जर्व सम लेसन्स ऑफ गुड टीचर एंड सेंड हिम फॉर सम इन सर्विस स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अगर कुछ गलती हुई है तो अब टीचर्स को भी इम्प्रूव करने की वो चाहिए। ठीक है, कि उनको कुछ अच्छे टीचर्स की एग्जांपल्स दोगे, उनको ऑब्जर्व करो किस तरह से वो डील करते हैं बच्चों के साथ, और उनको इन सर्विस स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हम कहते हैं ना सर्विस के दौरान वर्कशॉप्स लगती हैं टीचर्स की खुद की बेटरमेंट के लिए, उस तरह का होता है एक डेवलपमेंट प्रोग्राम। वहाँ पे टीचर को भेजेंगे ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर पाए। टीचर शुड एडजस्ट विद स्टूडेंट एज, किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए टीचर को स्टूडेंट के साथ? फादर विद अ सन। क्यों? क्योंकि देखो फादर सॉफ्ट भी होता है लेकिन बच्चे डरते भी हैं उनसे। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13। सम स्टूडेंट्स हैव मेड अ कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट योर हार्श बिहेवियर। अब देखो टीचर्स का हार्श बिहेवियर क्लास में नहीं होना चाहिए। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि नेगेटिव पॉइंट आप नहीं चूज़ करेंगे। ठीक है, बच्चे मेन हैं स्कूल में। आजकल चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है, चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम है, तो उसमें आप पनिशमेंट देने वाला काम या फिर इस तरह का आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, सो यू वुड लाइक टू, अगर बच्चे कंप्लेंट लेके गए हैं प्रिंसिपल के पास, तो आप क्या करेंगे? टेक द स्टूडेंट्स इन टू कॉन्फिडेंस विद लव एंड अफेक्शन। यही तो करेंगे। अगर मम्मी ने पापा को शिकायत लगानी है ना, तो मम्मी को हम पैम्पर करते कि मम्मा प्लीज़ मत लगाना, या फिर लव एंड अफेक्शन, वही काम टीचर करेंगे। लव एंड अफेक्शन के साथ बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलेंगे और आइंदा से वो अपना हार्श बिहेवियर नहीं रिपीट करेंगे। टीचर शुड एडजस्ट हिज टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस ऑफ द प्यूपिल्स। अब हम कहते हैं कि क्लास में कोई भी टॉपिक टीच करना है तो पहले ये पता होना चाहिए बच्चे किस लेवल के हैं क्लास में, उनकी नॉलेज किस लेवल की है उस टॉपिक के रिलेटेड जो आप क्लास में पढ़ाना चाहते हो। ठीक है, वो पता लगेगा तभी तो आप अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो ना, ताकि हर बच्चा उससे बेनिफिट ले सके। ऐसे नहीं है कि आप डिफ़िकल्टी लेवल से स्टार्ट कर दो और जिनको उसकी ABC भी नहीं पता वो बैठे रहें चुप करके कि हमें तो कुछ आता ही नहीं। नेक्स्ट इज़ द अलॉटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्शंस शुड बी बेस्ड ऑन। अब जो स्कूल में सेक्शंस बनते हैं वो किस बेसिस पे बनने चाहिए? द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिलीज, बिल्कुल गलत बात है। एरिया ऑफ रेजिडेंस, बिल्कुल गलत बात है। रैंडम इंक्लूजन ऑफ नेम्स या फिर प्रीवियस परफॉर्मेंस इन द क्लास। देखो बिल्कुल जो हम कहते हैं कि एनालिसिस किया हुआ वे है वो है प्रीवियस परफॉर्मेंस इन द क्लास, उसके बेसिस पर जो है सेक्शंस बनाए जाने चाहिए। Now next question number 16. You are administrator of an educational institution. What is your opinion about the daily incidents of students in discipline? अब देखो बच्चों का जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है तो उनको आज़ादी नेचुरली पहले से ज़्यादा मिली है, तो उनके द्वारा जो इनडिसिप्लिन किया जाता है, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपकी राय है उसके प्रति? देयर शुड बी स्ट्रिक्टनेस अकॉर्डिंग टू ओकेजन। स्ट्रिक्टनेस थोड़ी बहुत होनी चाहिए लेकिन पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस और पनिशमेंट में डिफरेंस है। दीज डेज सोसाइटी डज नॉट गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू टीचर्स। बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन क्यों? बिकॉज टीचर्स डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। बहुत से ऐसे टीचर्स हैं, जैसे हम कहते हैं कि आटे के साथ में घुन भी जो है वो पिस जाता है, तो जो टीचर्स अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं वो दूसरों को भी बदनाम कर देते हैं। जो सारे के सारे टीचर्स होते हैं अच्छे से परफॉर्म करते हैं वो भी साथ में बदनाम हो जाते हैं। इंडल्ज इन टू मच ट्यूशन वर्क्स। स्कूल में अच्छे से पढ़ाते ही नहीं है क्योंकि उनको ऐसे कि बच्चे ट्यूशन पे आएंगे तो हम एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे, एक्स्ट्रा बुक्स से करवाएंगे। टेक टू मच इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। देखो तीनों की तीनों नेगेटिव
पॉइंट्स हैं और ये बिल्कुल रियलिटी भी है आज के टाइम में। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 18, देयर इज़ सम टेंशन इन द विलेज वेयर यू आर पोस्टेड एज अ टीचर। तो आप उस लहजे से क्या करेंगे? गो टू दोज पीपल हु क्रिएट गुडविल। उन लोगों के पास जाएंगे स्पेशली जो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आप कारण जान सकें और अपनी अच्छी जो है छाप वहाँ पे छोड़ सकें। नेक्स्ट, इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी इज़ असेंशियल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। अब साइकोलॉजी होती क्यों है? ताकि हम किसी भी पर्सन के माइंड को, उसकी भावनाओं को, उसकी सोच को समझ सकें, उसके बिहेवियर को समझ सकें डिफरेंट सिचुएशंस में। अब बीएड में ना आप यही चीज़ें पढ़ोगे डिटेल में, ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, ठीक है? तो मतलब इन वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो जाओ। नेक्स्ट, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। अब जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है? कोई भी चीज़ को करने का तरीका जो है, स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूशन है, वो भी एक सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स। इसमें स्टेप होते हैं। कोई भी सिस्टम अगर हम फॉलो करना चाहते हैं ना, तो एक स्टेप बाय स्टेप है। कोई सिस्टम लाइक एडमिशन का आप सिस्टम में एंटर करना चाहते हो, बच्चे की एडमिशन करानी है, तो उसके वेरियस स्टेप्स हैं। अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जाना चाहते हो तो उसके स्टेप्स हैं, ठीक है? सो ईच एंड एवरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्टेप्स। द मेन फंक्शन ऑफ स्टूडेंट्स एसोसिएशन इन स्कूल इज टू लर्न हाउ टू वर्क इन अ डेमोक्रेटिक वे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 22, what will you do to form habit among the students to take meals together? साथ में मिलजुल के खाना खाना, ठीक है? इस तरह की हैबिट डेवलप करने के लिए आप मतलब क्या करेंगे? क्या आप अपनी एफर्ट्स कर सकते हैं? टू अरेंज फॉर जॉइंट मील्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम स्कूल टीचिंग, टीचर्स रिएक्शन टू ऑल द अदर स्कूल अफेयर्स शुड बी। अब देखो, टीचर का काम तो है ही स्कूल के रिलेटेड मतलब अपना सब्जेक्ट टीच करना, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो उसके लिए उनका जो रिएक्शन है पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट ये हैं जो डायरेक्ट 8 घंटे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, ठीक है? तो बच्चों ने किससे सीखना है? टीचर से सीखना है। अगर एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में टीचर्स नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? नेक्स्ट, इफ़ वन ऑफ योर कोलीग स्पीक्स इल ऑफ योर अदर कोलीग, तो आप क्या करोगे? कोऑपरेट विद हिम, चेक हिम, टेल योर अदर कोलीग्स, या टेल टू कीप साइलेंट? कोऑपरेट विद हिम। 25, अ टीचर स्पीक्स ऑपोजिट टू अनदर टीचर, व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? विल ट्राई टू रिमूव द डिफरेंस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 26, इफ़ सम ऑफ द टीचर्स ऑफ योर स्कूल आर नॉट वेल बिहेव्ड अमंग देमसेल्व्स, यानी कि एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं या फिर बुराइयां करते रहते हैं, तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? विल ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, यानी कि हर बार आपको पोलाइटली अपना आंसर यहाँ पे देना है। आप अंदर से चाहे पोलाइट हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको आंसर वो टिक करना है जो मॉरली करेक्ट हो, ठीक है, स्पिरिचुअली करेक्ट हो और जो पॉजिटिव हो। टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद अदर टीचर्स, आप क्या करेंगे? दैट विल कोऑपरेट विद देम, कोऑपरेट करेंगे, है ना? आज के टाइम में वैसे करता तो कोई नहीं है, लेकिन आंसर हमको कोऑपरेट ही टिक करके आना। आवर बिहेवियर विद टीचर्स एंड स्टाफ शुड बी फ्रेंडली, बच्चों के साथ फ्रेंडली है तो नेचुरली अपने को स्टाफ के साथ तो फ्रेंडली करने पड़ेंगे ना। इफ़ अ टीचर स्पीक्स मच इन ऑपोजिशन टू अनदर टीचर, वट विल यू डू एज अ कोलीग? दूसरे टीचर के ऑपोजिशन में कोई टीचर ज़्यादा बोल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? विल ट्राई टू रिमूव द डिफरेंसेस, आप बीच में कूदेंगे एक विचोला टाइप बन के, है ना, कि ऐसे मत करो, उसको समझाएंगे उसको समझाएंगे। हुज हेल्प इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन सेटिंग राइट अ नॉन कोऑपरेटिंग एंड कंप्लेनिंग टीचर, दैट इज़ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द टीचर्स। नेक्स्ट, इफ़ अ टीचर इज़ गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय हिज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट शुड ही डू? एक टीचर को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए? व्हेन द वर्क इज़ अलॉटेड ही शुड डू। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं होती, टीचर्स की ड्यूटी लगा देते हैं उसमें, तो नेचुरली आप उसको करोगे ही, छोड़ोगे थोड़ी।
नेक्स्ट, इफ़ एन ऑफिसर इंस्पेक्ट्स द स्कूल द टीचर्स शुड, अगर कोई ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आया है तो टीचर्स को उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। मैडम गीता रानी मूवी जिसने देखी है ना, उसमें ये डायरेक्ट सीन था कि ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं तो वो टीचर्स उनके साथ कोऑपरेट करते हैं और वो सारा स्कूल उनको दिखाया जाता है। सीनियर टीचर्स ट्रीट द जूनियर टीचर्स विद sympathy and kindness. You are junior to your colleague but you are assigned some work in which your senior colleague is to assist you. ठीक है, आपको एक काम आपको असाइन किया जिसमें आपका सीनियर टीचर आपको असिस्ट करेगा, तो आपका एटीट्यूड वहाँ पे क्या रहेगा? टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस, मतलब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि आपका सीनियर है, तो ये सोचो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर। Now next 35 question number, as a junior most teacher in the school you like those colleagues जो क्या हैं, who are providing guidance to work better, यानी कि जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। सबसे बेटर यही चीज़ होती है कि मिलजुल के रहो, एक साथ रहो और एक दूसरे की हेल्प करते रहो। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग। सो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे ये वाली वीडियो भी होती है कंप्लीट, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आने वाले सेशंस में और टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।